विराट करण की बातों से इस बार परेशान न होकर चुपचाप मुस्कुराए जा रहा था और वेदिका भी उन दोनों की बातों को चुपचाप सुन रही थी। करण कभी अपनी फिल्मों के बारे में बात करता तो कभी विराट और वेदिका की शादी के बारे में विराट भी कुछ कुछ बोल देता बीच बीच में। वो लोग बातें कर रहे थे और उनकी बातें सुनते सुनते वेदिका को नींद आ गई थी। वो 2 रात से सोई नहीं थी इसलिए उसे जल्दी ही नींद आ गई। वो वही विराट के बगल से चेयर से सिर लगा के सो गई थी। विराट और करण को इस बात का अंदाजा नहीं था। वो लोग तो अपनी ही बातों में मस्त थे। काफी बातें करने के बाद करण ने विराट से कहा कि भाई तूने शादी कब की और किसी को बताया क्यों नहीं? तूने भाभी को सबसे छुपा के क्यों रखा है? तो करण की इस बात पे विराट थोड़ा सीरियस होके बोला, यार करण, मैं इस मीडिया से अपनी पहचान और फैमिली दोनों को दूर ही रखता हूँ, ये तो तू अच्छे से जानता है ना। और फिर मीडिया में जब ये खबर आएगी कि मैंने शादी कर ली है, वो भी किसी डॉक्टर से, तो सारे मीडिया कर्मी वेदिका के पीछे लग जाते और फिर उल्टी सीधी 1000 तरह की बातें अपने हिसाब से चाप देते। और मैं वेदिका को इन सब से बचा के रखना चाहता था, इसलिए शादी बहुत ही सीक्रेट तरीके से कि किसी को भी अपनी शादी के बारे में नहीं बताया। मैंने वेदिका की सेफ्टी के लिए किया ये सब। विराट की बातें सुनकर करण बोला, वाओ गुरु, मान गए तुझे। तभी तू इस फिल्म इंडस्ट्री पे अकेला राज करता है, मान गए तेरे दिमाग को। वैसे एक बात और है भाई, तू भाभी को बहुत प्यार करता है, तभी तो उनकी इतनी चिंता है तुझे। तो विराट बोला है यार, वो बहुत अच्छी है और बहुत मासूम भी। हालांकि विराट ये सारी बातें बस करण से कह रहा था, हकीकत तो उसने कुछ और ही पाल रखी थी। दोनों काफी देर बात करते रहे। लास्ट में करण बोला, देख भाई, तूने तो मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया, लेकिन मैं तुझे अपनी शादी में बुलाऊंगा। और मेरी शादी आज से ठीक 5 दिन बाद है, मेरे बचपन के प्यार दिशा के साथ। तो तुझे मेरी शादी की हर रस्म में शामिल होना है भाभी के साथ, समझा तू? और कल मेरी शादी से पहले बैचलर पार्टी है मेरे सारे दोस्तों के लिए, तो तू और भाभी दोनों उसमें आना, कैसे भी करके टाइम निकाल के। और कल बाकी के दोस्तों के साथ दिशा से भी भाभी को मिलना। विराट पहले तो मना कर रहा था, पर कुछ सोचकर उसने करण की पार्टी में आने के लिए हाँ कर दिया। सबसे लास्ट में विराट बोला, वैसे तू इतनी रात गए अकेला, यह क्या करने आया? तो करण बोला, वो मैं कुछ पैक करवाने आया था, पर देख तू और भाभी मिल गई। और इतना कह के बोला, अच्छा अब चलते हैं, देख बेचारी भाभी भी बोर हो गई होंगी हमारी बातों से। करण ने जैसे ही ये बात कही वो वेदिका की तरफ देखने लगा और आंखें बड़ी करके बोला, ये क्या, भाभी तो से गई? करण ने जैसे ही ये कहा विराट वेदिका की तरफ देखने लगा। वो सच में सो चुकी थी। वो सोते हुए बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी। विराट उसे देख के हल्का सा मुस्कुरा दिया, स्माइल 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 स्माइल। करण ने कहा, ले भाई अब मैं चलता हूँ, तू भाभी को ले जा घर, बेचारी परेशान होकर सो गई। विराट ने हाँ कहा। वेदिका सोती हुई इतनी प्यारी लग रही थी कि विराट ने वेदिका को नींद में से जगाना जरूरी नहीं समझा। वो वेदिका को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी तक लेके आता है। उसने वेदिका को ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पे बिठा दिया, शीट को थोड़ा पीछे की तरफ खोल दिया जिससे वो आराम से लेट सकती थी और खुद भी जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आके सीट बेल्ट बांधकर गाड़ी चलाने लगा। बारिश का महीना था तो आज भी बारिश ही रही थी और खूब जोर की बारिश हो रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। वेदिका इन सब से अनजान होकर आराम से सो रही थी। विराट गाड़ी चलाते समय बीच बीच मैं उसे देख लेता था, कहीं वो परेशान तो नहीं हो रही। और ऐसे ही कुछ देर में वो लोग घर पहुंच गए थे। वेदिका अभी भी सोई हुई थी, उसे तो कुछ पता नहीं था। विराट ने गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क की और अपनी सीट से उतर करके वेदिका वाली तरफ गया और उसकी तरफ वाले डोर को खोल के कुछ देर वेदिका को देखने लगा। फिर वेदिका को बहुत ही आराम से उठाकर अपनी बाहों में ले लिया और उसे लेके रूम में आ गया था। वेदिका अभी भी से रही थी, लो कर लो बात। वेदिका तो कुंभकर्ण निकली, इतना सब हो गया, मैडम अब भी से रही है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। विराट ने रूम में आके उसे बहुत आराम से लेटा दिया और खुद अपने कपड़े चेंज करने चला गया था। जब गया था तब रूम की सारी खिड़कियां खुली हुई थी और बारिश की वजह से बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो जब वो वापस आया तो देखा वेदिका सुकड़ी हुई से बेड के एक कोने में ठंड से कप रही है। विराट ने देखा तो तुरंत उसने वेदिका को कंबल से ढक दिया और सारी खिड़कियों को भी बंद कर दिया। अब वेदिका वापस आराम से सो गई थी। विराट भी उसके बगल में आके लेट गया था। वो अभी सोया नहीं था। तभी वो देखता है कि वेदिका करवट बदलती है और उसकी तरफ आके बिल्कुल उसके सीने से चिपक कर सो गई। विराट उसकी इस हरकत पे कोई रिएक्ट नहीं करता, वो भी वेदिका को अपनी बाहों में पनाह देके खुद भी सो जाता है। स्लीपिंग 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 स्लीपिंग।
वेदिका जब सुबह सो उठी तो उसने खुद को बिस्तर पे लेटा हुआ पाया। पहले तो उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर अगले ही पल उसे सारी बात समझ में आ गई थी। मैं वहीं सो गई थी और इसका मतलब विराट मुझे निदों में लेके आया। उसने जैसे ही ये सोचा वो ईशा उधर विराट को देखने लगी। जब उसे कहीं विराट नहीं दिखा तो खुद बिस्तर से उठी और अपने कपड़े लेके नहाने चली गई। कुछ देर बाद नहा के बाहर आई तो फमे हॉस्पिटल से मैसेज था, उसकी डे ड्यूटी का चार्ट था। उसने टाइम देखा और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ गई थी। उसने देखा विराट नीचे भी कहीं नहीं है, सारे नौकर अपने कामों में लगे हुए थे। तब उसने पास में काम कर रहे रमेश से पूछा, रमेश सर कहाँ है? तो रमेश ने कहा, सर तो जल्दी ही निकल गए। इतना कह के वो वापस अपने काम में लग गया। वेदिका को भी समझ आ गया था कि विराट अपनी नेक्स्ट मूवी के सेट पे जा चुका है। वेदिका ने अपना बैग लिया और चोट बगले पे आ गई और वहां आके सबसे पहले माँ और बिट्टू का हाल देखा। उनको देखने के बाद चुटकी के पास आके बोली, है चुटकी बोली, क्या चल रहा है तेरा? तो चुटकी बोली, दीदी जीजू ने अभी मेरी पढ़ाने के लिए टीचर लगा दिया है और कुछ दिन बाद मैं स्कूल जाऊंगी। तो वेदिका बोली, अच्छा। और इसके बाद वेदिका कुछ देर और चुटकी से बात करती रही। इसके बाद ब्रेकफास्ट करके अपने हॉस्पिटल आ गई। हॉस्पिटल आके तो वेदिका ऐसी बिजी हुई कि उसे आज के पूरे दिन का पता ही नहीं चला कब दिन निकल गया। शाम के 5 बज रहे थे तभी वेदिका के पास विराट का फोन आया। वेदिका इस टाइम फ्री थी तो उसने पहली बार में ही फोन उठा लिया। फोन उठाते ही विराट बोला, सुनो आज शाम को करण के फार्म हाउस पे एक पार्टी है और उसने हम दोनों को बुलाया है, तो शाम को तैयार रहना, मैं तुमको शाम को घर से पिक कर लूंगा। और है उसकी पार्टी में खास ड्रेस कोड है तो वही पहन के जाना है, तुम्हारे पास जो ब्लैक ड्रेस हो वो पहन लेना। इतना कह के विराट चुप हो जाता है, लेकिन वेदिका बोलना शुरू करती है, तुम्हारे दोस्त की पार्टी है तो तुम जाओ ना, मैं कहीं नहीं जा रही। वैसे भी मुझे ये अमीरों को पार्टियां पसंद नहीं है तो तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। विराट वेदिका की बात से गुस्सा होकर कड़क आवाज में बोला, मैं तुमको बता नहीं रहा, तुम्हें बोलता हूँ कि शाम को तैयार रहना, बस आगे कोई आर्ग्यू नहीं। वेदिका कुछ और भी कहने वाली थी लेकिन तब तक विराट ने फोन काट दिया। फोन के कटते हुए वेदिका खुद से बोली, समझता क्या है ये अपने आप को, कहीं का पीएम है क्या? फिर मुंह बनाते हुए बोली, वैसे भी इसके जैसे खड़ूस और गुस्सैल बोरिंग इंसान को तो कोई अपना दोस्त भी ना बनाए। स्मर्क 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 स्मर्क। इतना कह के वो अपने रूम से बाहर आए और आज के को केस की को फाइल थी उनको देखने लगी। उसके बाद कुछ पेशेंट को चेक करने चली गई और इन सब में उससे याद आया कि शाम के 7 बज चुके हैं। उसने जल्दी से वहां से निकलने का सोचा और मन ही मन बोली, ही भगवान, मैं अगर लेट हो गई तो वो खड़ूस रावण कुमार तो मुझे कच्चा ही अपना डिनर समझ के खा जाएगा, वो भी एक्स्ट्रा चीज मसाला डालकर। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। वो ये सब बक बक करते हुए हॉस्पिटल से बाहर आ गई और जल्दी से ऑटो पकड़ के घर आ गई। घर आके जल्दी जल्दी अपने रूम में आके पहले अपने कपड़ों में से एक ब्लैक ड्रेस निकली और उसे पहनने लगी। उसे पहनकर तैयार होने में उसे काफी टाइम लग गया था और उसे पता ही नहीं चला कब रात के 8-30 बज गए। उसे विराट का ध्यान आया, तभी उसके फोन ने रिंग की। फोन विराट का था। वो समझ चुकी थी कि वो क्या कहेगा, इसलिए उसने बिना विराट के कुछ भी कहने से पहले बोल दिया, मैं तैयार हूँ। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जहां आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी और दूसरी कहानियों के बारे में भी पूरी जानकारी मिल सकती है आपको। तो प्लीज़ दोस्तों मुझे यहाँ भी सपोर्ट कीजिए और मेरे आने वाले सभी प्रोजेक्ट के बारे में आपको यहाँ पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ भी मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी आने वाली सारी कहानियों की बारे में आप मुझसे यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करें मुझे यहाँ और मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।